राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोग? मैं अच्छी हूँ, आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और मेरी तरफ से आप सभी को हैप्पी मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी के साथ आज मैं बताती हूँ कि इस वीडियो में मैं आपको क्या बताऊँगी कि मकर संक्रांति के दिन कौन सी 14 चीज़ें हैं जिनका दान करने से महापुण्य मिलता है। वैसे तो आप दान कभी भी कर सकते हैं, लेकिन संक्रांत के दिन ही दान करना महादान माना गया है। इसमें कुछ चीज़ें हैं जिनका दान करने से हमें महापुण्य की प्राप्ति होती है। तो देखिए, अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें। सभी से हाथ जोड़ के निवेदन है। तो देखिए, ज़्यादा समय न लेते हुए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इसमें मैंने सभी ज़रूरत का सामान ले लिया है और ज़रूरी नहीं है आप किसी को दें, किसी फुटपाथ वाले को भी दे सकते हैं। तो देखिए, अब मैं शुरुआत करती हूँ। सबसे पहले मैंने गुड़, तिल, घी लिया हुआ है। तो सबसे पहले तो इन्हीं का महत्व ज़्यादा बताया गया है। वैसे तो आप किसी भी ज़रूरतमंद को कोई भी ज़रूरत का सामान दे दें तो सभी से उसको खुशी मिलेगी, उसकी आत्मा आशीष देंगी। लेकिन तिल का भी कुछ पौराणिक अनुसार तिल का भी महत्व बताया गया है। तो हम ये भी मान के चलते हैं कि पौराणिक कथाएं कभी गलत नहीं होती हैं। ऐसा कुछ हुआ ही होगा तभी तो बताते हैं। तो देखिए, ये गुड़ लिया है और घी लिया है और तिल आप ब्लैक वाला तिल नहीं लेना, ब्राउन वाला ले लेना। और ये वाइट वाला आता है, ये ले लेना। ये सभी सामान मैंने ले लिया है। देखिए, तो मैं एक एक करके सभी का विस्तार से आपको बताऊंगी, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए जल्दी जल्दी मैं बताऊंगी। प्लीज़ सभी वीडियो को वॉच करें। तो सबसे पहले मैं बताऊंगी, देखिए, शुरुआत हम घी से करते हैं। तो आप ज़्यादा नहीं तो थोड़ा ले सकते हैं, आधा कटोरी ले सकते हैं। तो घी का दान ज़रूर करना चाहिए। घी के दान से क्या है कि घर में दूध घी की कभी कमी नहीं आती है। और जिसके भी कहते हैं ना कि जिसको संतान की प्राप्ति नहीं है, जो भगवान की कृपा से उनके संतान की प्राप्ति हो जाए ऐसा करने से, तो जिनके बच्चे नहीं हैं वो दूध का, घी का और तिल का ज़रूर दान करें। क्योंकि दूध और पूत और घी दूध ये सभी एक होता है। तो भगवान की कृपा से हम कहें जिनके बच्चे नहीं हैं उनके बच्चे हो जाएं तो घी का दान करें। उसके अलावा तिल का भी महत्व है। तो ब्लैक वाला तिल नहीं लें, ब्राउन वाला ले लें और वाइट वाला ले लें। ये पॉलिश्ड है और अनपॉलिश्ड भी मिलता है, उसका भी दान कर सकते हैं। लेकिन मुझे मार्केट में यही मिला। तो ये वाइट वाला तिल है, ये भी हम दान कर सकते हैं। ज़्यादा नहीं है तो कम कर सकते हैं। तो हम इसका दान कर सकते हैं। चाहे तो आप घर में भी अपनी सासू माँ को दे सकते हो और ननद को दे सकते हो। अगर वो नहीं है तो फिर आप जैसे कोई भी व्यक्ति हो ज़रूरतमंद हो उसके लिए दे सकते हैं। इसके अलावा हम तीसरे नंबर पर है गुड़ का दान कर सकते हैं। गुड़ का दान भी बहुत अच्छा बताया गया है। इसके साथ मूंगफली भी ले सकते हैं। गुड़ मूंगफली का दान कर सकते हैं। मूंगफली भी इस दिन महत्व बताया गया है मूंगफली का। देखिए, चाहे तो आप दूसरा बरेली वाला गुड़ ले सकते हैं, चाहे ये छोटी छोटी डली वाला आता है ये ले सकते हैं। आपको जैसा भी अवेलेबल हो ऐसा गुड़ ले सकते हैं। और ज़रूरी नहीं है ज़्यादा ही दान करें, थोड़ा थोड़ा भी कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा बांट सकते हैं। लेकिन गुड़ का भी एक महत्व है, गुड़ का भी इस दिन दान करना चाहिए। जिससे क्या है कि ये मीठा होता है, सभी में आपस में मिठास रहती है। इसके अलावा चौथे नंबर पर आता है कंबल का विशेष महत्व बताया गया है। ठंडियों में जो रोड साइड लोग होते हैं, जो ठंड में अपने लिए ओढ़ने के लिए कुछ नहीं ले पाते हैं, बेचारे यूं ही बैठे रहते हैं, उनके लिए
ज़्यादा का नहीं तो थोड़ा छोटा कंबल लें, पर उनके लिए गर्म कपड़े ज़रूर दें सर्दियों में। यदि आप ये नहीं ले सकते हैं तो छोटा ये स्टॉल आता है, जो गरीब माताएं हैं, बहनें हैं, उनके लिए ये छोटा गर्म स्टॉल भी दे सकते हैं। ये वो आसानी से ओढ़ पाती हैं इस स्टॉल को। और ये गर्म में भी आता है, ज़्यादा रुपए का नहीं आता है, तो आप इसका भी दान कर सकते हैं। ये वो डेली यूज में वो माता हैं, इसको यूज ले सकती हैं। इसके अलावा आप ये हैंकी ले सकते हैं, ये 14 हैंकी भी ले सकते हैं और 14 हैंकी बांट सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप लेडीज़ लें, जैसा आपके घर में हो या जैसा भी आप अफोर्ड कर पाएँ ऐसा ही लें। तो 14 हैंकी ले सकते हैं और 14 लेडीज़ को बांट सकते हैं, और कोई भी यूज करे उसके घर में, इससे कोई बात नहीं है। इसके अलावा आप साड़ी ले सकती हैं अपने घर में, जैसे कि सासू माँ हैं, ननद है, और अगर आप उनको न देना चाहें, किसी गरीब को देना चाहें तो गरीब को दे सकती हैं। जो ज़रूरतमंद लेडीज होती हैं, बूढ़ी माताएं होती हैं, उनके लिए साड़ी दे सकती हैं। ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा पैसे वाली लो, थोड़ा सस्ता भी, जैसा आपका बजट हो उसके हिसाब से आप साड़ी भी ले सकती हैं। तो ये साड़ी हो गई। इसके अलावा यदि आप पे कम बजट हो तो आप सॉक्स ले सकते हैं, 14 जोड़ी सॉक्स ले सकते हैं। ये बहुत कम रुपए में आ जाते हैं और ये सर्दियों में बहुत काम आते हैं। किसी ज़रूरतमंद को देंगे या छोटे छोटे बच्चों के लिए भी देंगे तो ये बहुत अच्छा रहता है। जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, ठंड में वो सॉक्स नहीं खरीद पाते हैं उनके माता पिता, उनके लिए आप 14 जोड़ी, जितना भी आप कर सकें उतना सॉक्स लें। जिसके साथ चप्पल भी ले सकते हैं, जूते भी ले सकते हैं बच्चों के लिए, क्योंकि ठंड में छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो मतलब उनको बहुत राहत मिलती है। और ज़रूरतमंदों के लिए ये दान करना बहुत सही है मेरे हिसाब से तो। और इसके अलावा आप सुहागिन माताएं हैं, बहनें हैं मेरी, उनके लिए आप ये चूड़ियाँ भी दान कर सकते हैं। जो कलरफुल चूड़ियाँ ले सकते हैं, जिसमें येलो, ग्रीन, रेड, इसका ज़्यादा महत्व बताया गया है। आप 14 का सेट बना लीजिए और चूड़ियों का भी दान कर सकते हैं। देखिए ये ग्रीन वाली चूड़ी है, ग्रीन वाली चूड़ी है, और ये रेड वाली चूड़ी है। ये 14 का सेट बनाकर आप दे सकते हैं जितने भी अपने हिसाब से। ये येलो वाली चूड़ी है, इन तीनों का मिलाकर आप जैसे भी जितना भी दे सकते हैं ज़रूर दान करें, जिससे बहुत फल मिलता है। कहते हैं ना, जितना दान करोगे तो आपका भंडार घटेगा नहीं, बढ़ेगा ही। तो आप चूड़ियों का दान कर सकते हैं संक्रांत पर। और श्रृंगार का दान करने से अपने सुहाग की रक्षा होती है, जो पति की लंबी आयु होती है श्रृंगार का दान करने से। यदि आप वो भी ना ले सकें तो श्रृंगार के सामान में ही ये नील पेंट आता है, नील पेंट ले सकती हैं, ज़्यादा रुपए का नहीं आता है। सुहागिन माताएं के लिए ये 14 ले सकती हैं आप, 14 नेल पेंट रेड कलर का एक अपना ही महत्व बताया गया है श्रृंगार में, तो रेड कलर का ही नेल पेंट लें। ये अपने जो भी सुहागिन माताएं हैं उनके लिए बांटें। इसके अलावा श्रृंगार में आप ये बिंदी स्टिकर भी ले सकते हैं, ये सस्ता है और आप अफोर्ड भी कर पाएंगे आराम से। ये बिंदी भी ले सकती हैं और 14 पत्ते ले सकती हैं, ऐसे मतलब पत्ता ले सकती हैं बिंदी के, और 14 सुहागिन माताओं के लिए। यदि ये नहीं है तो ये वाली डब्बी भी ले सकती हैं, ये आप बांट सकती हैं संक्रांत पर। ये सभी आप सुहागिन माताओं के लिए, अपने सुहाग की रक्षा के लिए, आप सुहागिन माताओं के लिए, बहनों के लिए, जो भी हमारी फ्रेंड हैं उनके लिए हम आपस में बांट सकते हैं। ये आपस के लिए है।
आपस में बांट सकते हैं। कोई गरीब सुहागिन महिलाएं हैं, बेचारी नहीं कर पाती हैं, नहीं खरीद पाती हैं, तो उनके लिए ये ज़रूर बांटें, अपने सुहाग की भी रक्षा होती है। इसके अलावा आप क्या दे सकती हैं, इसके अलावा जो रबर बैंड होते हैं वो दे सकती हैं, क्लिप्स होती हैं वो भी आप बांट सकती हैं। ये क्लिप्स जो बच्ची होती हैं छोटी छोटी, उनके लिए ये आप क्लिप्स भी बांट सकते हैं, क्लेचर भी बांट सकते हैं, हेयर बैंड भी बांट सकते हैं। जो कि ज़्यादा पैसे का नहीं आता है और आराम से हम अफोर्ड कर पाते हैं इन सभी को, और ये देने में भी इजी रहता है। कोई नहीं खरीद पाते हैं तो हम इसका भी ऐसे 14 सेट ले लें और किसी को दे दें, मतलब ज़रूरतमंद को। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण है कि सिंदूर है। जो सिंदूर एक ऐसी चीज़ है, सुहागिन माताओं को जो मतलब एक थाली सजाते हैं हम, उसमें सिंदूर की डिब्बी भी रख सकते हैं, जिससे क्या है कि हमारे सुहाग की रक्षा होती है, सभी बहनों का सुहाग सलामत रहता है। ये कि करवा चौथ की तरह ही इसकी एक थाली सजाई जाती है, उसमें ये सिंदूर का एक अलग महत्व है। मकर संक्रांति के दिन जो हम बांटते हैं उसमें एक थाली सजाते हैं, मैं वो आगे बताऊंगी। तो सिंदूर की डिब्बी ज़रूर रखें अपनी सुहाग की रक्षा के लिए। इसके अलावा आगे हम बताएंगे कि अगर आप पर ज़्यादा कुछ दान करने को नहीं है तो ये कलावा आता है। ऐसे 14 कलावे आप ले लें और एक एक कलावे की गांठ सभी को बांट सकते हैं। ये बहुत अच्छा एक बांटने का तरीका है, जिससे दान भी हो जाता है और ये पूजा में काम आता है। देखिए ये कलावा है, ये 5-10 रुपए का आ जाता है। ऐसे 14 गट्ठा आप ले लें और इसके साथ एक सुपारी भी ले लें। मेरे पास सुपारी नहीं थी तो मैंने नहीं बताई है। ये कलावा ले लें। अगर इसके अलावा आप पर हो सके कर सकें तो एक थाली सजा लें, टोकरी सजा लें, तो इसे आप 14 सजा लें। अगर आप पे हो सके तो सभी रख के और 14 थालियों में सजा लें और सभी श्रृंगार का सामान रख लें और इनको 14 ज़रूरतमंद लेडीज को दें। हो सके तो आप ज़रूरतमंद के ही लिए दें, उसका ज़्यादा फल मिलता है। यूँ तो हम सभी खरीद लेते हैं, लेकिन जो हमारी माता हैं, बहनें हैं और जो अपना श्रृंगार का सामान नहीं खरीद पाती हैं, उनके लिए ये ज़रूर अगर किसी ज़रूरतमंद को दें तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। इसीलिए मैं कहूँगी कि अगर हम जैसे रोड साइड फुटपाथ पे जो माताएं बहनें हैं, उनके लिए हम ये ज़रूरतमंद का सामान देंगे तो बहुत अच्छा रहता है। तो मैं यहीं पे वीडियो को समाप्त